हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। यहाँ हम बनाते हैं बायोलॉजी को सिंपल। आज का हमारा फिफ्थ वीडियो सेशन है जिसमें हम करेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। इससे पहले हम लिपिड सीरीज के 4 वीडियोस हम बना चुके हैं, सेशन कर चुके हैं, और ये हमारा 5वां सेशन है। सो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होता है? डिराइव्ड लिपिड्स आर द लिपिड्स विच इज फॉर्म्ड बाय सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड कंपाउंड लिपिड जब कंबाइन होते हैं और हाइड्रोलिसिस होता है और उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं तो वो बन जाता है डिराइव्ड लिपिड। बहुत सिंपल है। सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स, दे combine, they hydrolyzed, they undergo hydrolysis and modification, and whatever the product is formed, जो भी चीज बनेगी हाइड्रोलिसिस के बाद वही होगा derived lipids। तो derived lipids आर derived from simple and compound lipids। सिंपली हम कहें इसको सिंपल तरीके से तो derived lipids क्या होते हैं? जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव किए जाते हैं। अब बेसिकली ये जो हमको जो टाइप्स पढ़ने हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक तो है स्टेरॉइड्स, दूसरा है टर्पीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये बेसिकली 3 टाइप है जो हमको स्टडी करने हैं। तो स्टेरॉइड्स के अंडर में आ जाते हैं कोलेस्टेरॉल, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स, डिजिटैलिन और डायोस्जेनिन। ये सब क्या है? ये सब स्टेरॉइड्स के टाइप हो गए। अब हम आते हैं टर्पीन्स पे। तो टर्पीन्स जो है दूसरी कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड्स की। इसमें आ जाते हैं कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथोफिल, विटामिन ए, ई, के और जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये प्लांट का हार्मोन है। विटामिन ए, ई, के, ज़ैंथोफिल, लाइकोपीन और कैरोटीन ये प्लांट पिगमेंट्स हैं। दे आर प्लांट पिगमेंट्स। तो लाइकोपीन, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। अब आगे हम देखते हैं। तो अब इन्हीं सब चीजों को हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डिराइव्ड लिपिड से जो कि है हमारा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है बेटा? स्टेरॉइड जो होते हैं इनके अंदर कोई भी फैटी एसिड नहीं होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज फैट लाइक होने की वजह से इनको हम फैट्स में कंसिडर करते हैं। तो ये फैट्स में क्यों है? विदाउट, जब इनमें कोई फैटी एसिड नहीं है तो भी ये फैट में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, इनका जो फीचर्स हैं वो फैट जैसे होते हैं। इनमें कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं होता है। स्टेरॉइड के अंदर स्ट्रेट चेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होती है 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। 4 रिंग होती हैं। ठीक है। तो 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। तो ये 4 रिंग हो गया, 1, 2, 3, 4। तो 4 रिंग है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है। आगे हम अच्छे से इसका डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है और इसमें क्या है? 4 कार्बन रिंग्स हैं जो आपस में एक फ्यूज्ड हैं। ठीक है। अब जितने भी स्टेरॉइड होते हैं अलग अलग टाइप के, वो अलग किस चीज में है? एक तो उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, उसमें कितने डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है। इसी बेसिस पे स्टेरॉइड अलग अलग टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? एक तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक तो नंबर और पोजीशन डबल बॉन्ड की, कितने नंबर हैं और उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। दूसरा, उनमें कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये वो बेसिस है जिसके आधार पर स्टेरॉइड अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टेरॉइड के लिए एक जो प्रॉपर केमिकल नेम है वो है हमारा साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, दिस इज द। अब वो जो मैंने आपको 4 रिंग बना के दिखाई थी, ठीक है, अब ये देखिए, इसमें देखते हैं। अब ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये रिंग है हमारे पास, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी, ये 4 रिंग हो गई। इन चारों रिंग के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ठीक है। तो इस तरीके से 4 रिंग का जो अरेंजमेंट है, जो उनका फ्यूजन है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। तो ये बेटा ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसका ये जो नाम है अगर आप याद कर सकते हैं तो जरूर करिए। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, इन 4 रिंग के फ्यूजन का और के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसी को कहते हैं।
अब जो स्टेरॉइड होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टीरॉल, एक होता है स्टीरोन। स्टीरॉल और स्टीरोन। अगर स्टेरॉइड पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है कहीं पर, तो वो अल्कोहलिक स्टेरॉइड बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे स्टीरॉल। अल्कोहलिक स्टेरॉइड को क्या कहते हैं? स्टीरॉल कहते हैं, स्टीरॉल। अगर स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में कहीं पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है, तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कहलाएगा कीटोनिक स्टेरॉइड। क्या कहलाएगा? कीटोनिक स्टेरॉइड, जिसको हम कहते हैं स्टीरोन। तो दो टाइप हो गए, एक तो हो गया स्टीरॉल, एक हो गया स्टीरोन। दो टाइप के होते हैं हमारे स्टेरॉइड्स। और ये किस बेसिस पे है कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक है या कीटोनिक है। अगर कीटोनिक स्टेरॉइड है तो वो कहलाएगा स्टीरोन। और अगर अल्कोहलिक स्टेरॉइड है तो वो कहलाएगा स्टीरॉल, स्टीरॉल। अब स्टीरॉल में हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटा? एक तो है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है एर्गोस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल और एर्गोस्टेरॉल ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों स्टेरॉल के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम लोग स्टीरॉन्स पे। स्टीरॉन्स, स्टीरॉन्स में क्या है? स्टीरॉन्स में कीटोनिक, दे आर कीटोनिक स्टेरॉइड्स, दे आर सेक्स हार्मोन। जितने भी सेक्स हार्मोन है हमारे पास, कौन से हैं? अल्डोस्टेरॉन है, सॉरी, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सेक्स हार्मोन्स हो गए। फिर एक डाइसोन, ये मोल्टिंग हार्मोन होता है इंसेक्ट्स के अंदर। डायोजेनिन, डिजिटेलिन, ये सब क्या है? ये सब स्टेरॉन्स के टाइप है। दे आर हैविंग कीटोन, दे आर कीटोनिक स्टेरॉइड्स, दे आर कीटोनिक स्टेरॉइड्स। अब हम देखते हैं आगे। तो अब एक एक करके इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम स्टडी करेंगे। सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप इसको समझ पाएं। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज नोन एज मोस्ट डेकोरेटेड बायोमोलिक्यूल। मोस्ट डेकोरेटेड बायोमोलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल को मोस्ट, इज द मोस्ट डेकोरेटेड बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग फंक्शंस रोल प्ले करता है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से। ठीक है। और इसका प्रेजेंस भी बहुत वास्ट है। तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला क्या है बेटा? C27H46O। क्या फॉर्मूला? कितने कार्बन है इसमें? 27 कार्बन हैं, 46 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक है। ठीक है। अब इट इज मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यू। एनिमल में पाया जाने वाला, एनिमल टिश्यूज में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो स्टेरॉइड है वो यही है, ज्यादा अमाउंट में। अब ये जो स्टेरॉल जो है ये एनिमल्स में बनता है, ठीक है, और एनिमल फूड में ही पाया जाता है। तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एनिमल फैट और एनिमल फूड। अगर आप कोई भी एनिमल फैट खाते हो या एनिमल फूड लेते हो तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। जैसे आप घी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, या अंडा खा रहे हो, या मीट खा रहे हो, मीट। ठीक है, कोई भी नॉन वेज फूड, कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल ओरिजिन से है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर है। ठीक है। अब आते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में वो इनसोल्यूबल होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा है? वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा, इट गेट डिपॉजिटेड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये जम जाता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो है नहीं, तो वो क्या होगा? फ्लो करते करते अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है जमना शुरू हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल के अंदर की तरफ, अंदर की जो लाइनिंग है वहां पे जमना शुरू हो जाएगा। और जम जम के क्या करेगा? वो उस पैसेज को नैरो कर देगा, उसको पतला कर देगा, और एक टाइम पे आने के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का जमना ही हार्ट अटैक का कारण होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हार्ट अटैक। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखिए। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल के क्या, कहाँ क्या क्या रोल प्ले करता है वो भी हम देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो बेटा पहला फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का वो है इट इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। कोई भी एनिमल है उसकी अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो उसके अंदर मेन कंपोजिशन क्या है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। हमारे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरॉन हो, एल्डोस्टेरॉन हो, कॉर्टिसोन हो, एक्डाइसोन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोजन, ये जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। इनका जो पेरेंट कंपाउंड है वो क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल ही है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अभी हम अलग अलग प्रोडक्ट के नाम लेते हैं। हमने दही लिया, पनीर लिया, खोआ लिया, चीज लिया, बटर लिया, ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स हैं।
लेकिन इनका पेरेंट प्रोडक्ट कौन, इनका पेरेंट पेरेंट कौन है, इनका मिल्क। तो ये सारी चीजें किससे बनती है, मिल्क से बनती हैं। तो मिल्क इनका क्या हो गया, पेरेंट पेरेंट कंपाउंड हो गया। उन्हीं से ये अलग अलग चीजें बन रही हैं। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल इनका पेरेंट कंपाउंड है, और कोलेस्ट्रॉल से ही ये सारे हॉर्मोन्स डिराइव होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ बायोकेमिकल, उसमें कुछ मेटाबॉलिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस, जिससे ये अलग अलग हॉर्मोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है वो किससे डिराइव हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से। विटामिन डी, विटामिन डी भी किससे बनता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, जो बाइल सॉल्ट्स बनते हैं हमारे, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स बोल सकते हो, जैसे टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, ये जो हमारे बाइल एसिड्स हैं, ये जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फैट को इमल्सीफाई करते हैं। तो बिना बाइल सॉल्ट्स की मदद के फैट इमल्सीफाई नहीं होगा, इमल्सीफाई नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल। तो बिना कोलेस्ट्रॉल के ना तो फैट डाइजेस्ट हो सकते हैं, ना ही वो एब्जॉर्ब होंगे ठीक से। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये बेटा हमने कोलेस्ट्रॉल पूरा कर लिया है। तो कोलेस्ट्रॉल में ये सब चीजें, ये सारे पॉइंट्स हैं जो समझने के हैं। फिर अगला जो है वो है अर्गोस्टेरॉल। अगला पॉइंट क्या है, अर्गोस्टेरॉल। नाउ अर्गोस्टेरॉल क्या है, अर्गोस्टेरॉल भी एक टाइप का स्टेरॉल ही है, अल्कोहलिक स्टेरॉइड। इसको आप अल्कोहल, ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड को हम कहते हैं स्टेरॉल। इट इज अ प्लांट स्टेरॉल। ये एक ऐसा स्टेरॉल है जो प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, प्लांट में पाया जाने वाला स्टेरॉइड है ये, प्लांट में पाया जाने वाला स्टेरॉल है। इसका फॉर्मूला है C28H44O। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखने से क्या होता है कि थोड़ा सा एक सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बस उतना ही देखना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद, आपके लेवल पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को। अगर आप करना चाहें तो कोलेस्ट्रॉल, जो मेन कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है वो देख लो, C28H44O। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्गोस्टेरॉल। अब इट बिकम्स विटामिन डी व्हेन एक्टिवेटेड बाय यूवी रेज। जब इस पे यूवी रेज गिरती हैं तो ये अर्गोस्टेरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। जो फंगस होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में भी अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। तो अर्गोस्टेरॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन फंगस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एर्गोट, एर्गोट इज अ फंगस। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एर्गोस्टेरॉल, इट इज द स्टेरॉल ऑफ प्रेजेंट इन द फंगस एंड प्लांट्स। ठीक है, तो एर्गोट नाम का एक फंगस है, उसी के नाम पे इसका नाम स्टेरॉल रख दिया है, दैट इज एर्गोस्टेरॉल। ओके, अब हम देखते हैं डायोसजेनिन। डायोसजेनिन, डायोसजेनिन एक अलग, एक और टाइप का स्टेरॉयड है। ये किस कैटेगरी में आता है डायोसजेनिन बेटा, डायोसजेनिन आता है स्टीरॉन में। स्टीरॉन मतलब ये कौन सा कीटोनिक स्टेरॉयड है, ये कौन सा है, कीटोनिक स्टेरॉयड है। अब ये निकाला जाता है डिस्कोरिया एलाटा नाम के, डायोस्कोरिया एलाटा नाम के प्लांट से। ये जो आप प्लांट का इमेज देख रहे हैं, इस ये प्लांट है हमारा डायोस्कोरिया एलाटा। डायोस्कोरिया एलाटा नाम है इस प्लांट का। अब ये जो केमिकल है, ये जो हमारा स्टीरोन है, दिस इज स्टीरोन। स्टीरोन इज व्हाट, इट इज अल्को, इट इज कीटोनिक स्टीरॉयड, इट इज कीटोनिक स्टीरॉयड। अब ये जो डायोसजेनिन है, ठीक है, इससे क्या होगा, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह भी यूज होता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह में भी इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में, बिकॉज इट इज शोइंग एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी। एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब वो हम उसका इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कर सकते हैं। तो ये हो गया डायोसजेनिन। अगला जो स्टीरॉयड है जिसे हम पढ़ेंगे, अगला स्टीरॉयड कौन सा है बेटा, अगला स्टेरॉयड है हमारा डिजिटेलिन। अगला स्टेरॉयड कौन सा है, डिजिटेलिन। डिजिटेलिन, अब जो डिजिटेलिन है ये निकाला जाता है डिजिटेलिन लेनाटा नाम के प्लांट से। ये फॉक्स ग्लोव, फॉक्स ग्लोव, इसके बहुत सारी स्पीशीज है, डिजिटेलिस परप्यूरिस, डिजिटेलिस लेनाटा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें इसके जीनस हैं, स्पीशीज है डिजिटेलिस। ठीक है, अब ये है हमारा फॉक्स ग्लोव प्लांट। इसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फॉक्स ग्लोव प्लांट बोल देते हैं, और ये है डिजिटेलिस लेनाटा। तो डिजिटेलिस क्या हो गया इसका, डिजिटेलिस इज द जीनस। क्या है बेटा वो,
जीनस है, और लेनाटा क्या हो गया, इसका स्पीशीज हो गया। तो स्पीशीज अलग अलग हो सकती है। अब ये जो हमारा स्टेरॉयड है डेजिटेलिन, ये क्या है, कीटोनिक स्टेरॉयड है। कौन सा स्टेरॉयड है, ये कीटोनिक स्टेरॉयड है। मतलब इसे हम स्टीरोन कहेंगे, स्टीरोन। ये हार्ट स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, हार्ट स्टिमुलेंट, इट कैन स्टिमुलेट द हार्ट एक्टिविटी। तो ये दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में यूज होता है, डिजिटेलिन। फिर जो दूसरा हमारा स्टेरॉयड है, दैट इज कॉप्रोस्टेरॉल। कॉप्रोस्टेरॉल। दूसरा कौन सा स्टेरॉयड हमारा, कॉप्रोस्टेरॉल है। कॉप्रोस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेरॉल, अब इट इज फाउंड इन द फीसेस। कहाँ मिलता है वो, फीसेस में मिलता है, फीसेस। ठीक है, फीकल मैटर में ये प्रेजेंट होता है कॉप्रोस्टेरॉल। तो कॉप्रो मतलब कॉप्रोफैगस, फीकल ईटिंग एनिमल इज नोन एज कॉप्रोफैगस। तो कॉप्रो टर्म इज रिलेटेड विद फीसेस। तो कॉप्रोस्टेरॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, फीसेस में प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा पूरा स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड टॉपिक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेरॉइड्स में हमने क्या क्या देखा, कॉप्रोस्टेरॉल, डिजिटेलिन, एर्गोस्टेरॉल, डायोस्जेनिन और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे सारे टाइप्स के हमने इसमें देख लिया। अब अगला जो है हमारा डिराइव्ड लिपिड, वो है टर्पीन। टर्पीन इज another category of derived lipids. It is another category of derived lipids. ये बेसिकली प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो इट इज एसेंशियल ऑयल। व्हाट इज टर्पीन, टर्पीन इज एसेंशियल ऑयल, वो एसेंशियल ऑयल है टर्पीन। और इट इज प्रेजेंट इन द ऑयल ऑफ कैम्फर, यूकेलिप्टस, लेमन और मिंट। इन प्लांट्स में से जो ऑयल निकलता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है टर्पीन। टर्पीन क्या है, एक तरीके का एसेंशियल ऑयल है, जो कहाँ से मिलता है, प्लांट से, प्लांट के ऑयल में, प्लांट्स में पाया जाता है वो। ठीक है, अब फाइटॉल क्या होता है, टर्पिनॉइड अल्कोहल। अगर टर्पीन अल्कोहल फॉर्म में है तो उसे हम फाइटॉल बोल देते हैं। अगर टर्पीन अल्कोहलिक फॉर्म में है तो दैट इज नोन एज फाइटॉल। अब ये फाइटॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, विटामिन ए में, ई में और के में। विटामिन ए, के, ई, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, टर्पिनॉइड अल्कोहल, दैट इज फाइटॉल। तो इन सभी के अंदर फाइटॉल चेन होती है। फिर पिगमेंट में भी होता है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, लाइकोपीन। तो ये सब क्या है, ये सब पिगमेंट्स हैं। इन सभी पिगमेंट में भी फाइटॉल चेन आपको मिलेगी, फाइटॉल रिंग। ठीक है, तो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर फाइटॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, अल्कोहलिक टर्पीन, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक टर्पीन्स। इन्हीं को क्रोमोलिपिड भी कह देते हैं, क्योंकि ये पिगमेंट है। तो ये लिपिड हैं लेकिन पिगमेंट फॉर्म में है, दे आर हैविंग कलर्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोलिपिड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोलिपिड्स। अब आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये है हमारा कैरोटीन है, कैरोटीन, दिस इज कैरोटीन। अब कैरोटीन ब्रेक होता है दो विटामिन ए में। जब एक कैरोटीन ब्रेक होता है तो दो विटामिन ए बनते हैं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा विटामिन ए हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये एक विटामिन है, विटामिन ए है, ये दूसरा विटामिन ए है। मतलब एक कैरोटीन के स्प्लिट से दो विटामिन ए बनते हैं। अभी जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये है हमारा, दिस इज, एक मिनट बेटा, हाँ, तो दिस इज कैरोटीन। फिर ये है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेंथोफिल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जेंथोफिल है, दिस इज जेंथोफिल, दिस इज कैरोटीन। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत, ये जो यूनिट्स हैं इस तरीके से, इनको हम कहते हैं आइसो, ये हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें छोटी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट्स, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन यूनिट्स। अब ये है लाइकोपिन। तो ये हो गया कैरोटीन, ये हो गया जेंथोफिल, एंड दिस इज लाइकोपिन। लाइकोपिन इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में रेड पिगमेंट जो है दैट इज लाइकोपिन, जेंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल है, ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये क्लोरोफिल है। दिस क्लोरोफिल इज ऑल्सो हैविंग फाइटॉल चेन, दिस इज ऑल्सो हैविंग फाइटॉल। तो ये जो पूरी चेन आप देख रहे हैं, ये है फाइटॉल टेल है, दिस इज फाइटॉल टेल।
इसमें ये पूरी जो चेन है ये फाइटॉल है, इसमें ये फाइटॉल है, इसमें ये फाइटॉल है। तो इन सभी के अंदर क्या मौजूद है बेटा? इन सभी के अंदर फाइटॉल टेल मौजूद है, फाइटॉल स्ट्रक्चर मौजूद है। ओके। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है विटामिन ए का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। तो जब ये स्प्लिट होगा कैरोटीन, तो दो विटामिन ए बनेंगे, एक और दो। अब यही इसी का बड़ा फॉर्म है ये। दिस इज विटामिन ए। अब हम कुछ टर्पीन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंट और फ्लेवर, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है? मेंथॉल और कैम्फर। मेंथॉल और कैम्फर में जो सेंट होता है, जो उसका फ्लेवर होता है, वो भी एक टर्पीन है। दैट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन प्लांट टर्पीन। इसमें कितने यूनिट होते हैं आइसोप्रीन? दो, तीन, चार आइसोप्रीन यूनिट हो सकते हैं। अब ये आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आइसोप्रीन यूनिट है। दिस इज वन आइसोप्रीन यूनिट। ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। अब ये आइसोप्रीन यूनिट कितनी भी हो सकती है, दो, चार, हजारों तक हो सकती है ये। तो जिब्रेलिन, अब जिब्रेलिन में क्या है बेटा? जिब्रेलिन में चार आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो प्लांट जिब्रेलिन भी एक क्या है? टर्पीन ही है। ये सब क्या है? टर्पीन के एग्जाम्पल हैं ये सब के सब। ये सब जितने भी हैं, ये सब टर्पीन के ही एग्जाम्पल हैं। तो जिब्रेलिन इज अ टर्पीन। इट इज अ टर्पीन हैविंग फोर आइसोप्रीन यूनिट्स, एंड इट इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। फिर है फाइटॉल। फाइटॉल, तो अल्कोहलिक टर्पीन को हम फाइटॉल बोलते हैं। इसमें भी चार आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। और ये क्या, इट इज द पार्ट ऑफ, फाइटॉल इज द पार्ट ऑफ विटामिन ए, ई, के और क्लोरोफिल। इन सभी का ये क्या है? कंपोनेंट है फाइटॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में छह आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। ठीक, ओके। सॉरी, ये इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम। फिर आते हैं कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड में क्या है बेटा? कैरोटेनॉइड में आठ टर्पीन यूनिट्स होती है, आठ टर्पीन यूनिट्स, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कैरोटीन इज मेड अप ऑफ टू पिगमेंट, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड इज मेड अप ऑफ टू पिगमेंट्स, दैट इज कैरोटीन और जेंथोफिल को इकट्ठा हम बोल देते हैं कैरोटीनॉइड्स। फिर नेचुरल रबर, जो रबर है वो भी एक तरीके का टर्पीन ही है, लेकिन इसमें हजारों आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, थाउजेंड्स। तो ये सब क्या थे बेटा? कुछ एग्जाम्पल थे। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्पीन्स हैविंग आइसोप्रीन यूनिट्स। अब हम आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन पे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक तरीके का हार्मोन जैसा सब्सटेंस है, हार्मोन की तरह काम करता है, जिसमें 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड से बनता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किससे है? एराकिडोनिक एसिड से। अगर आपको याद होगा, एराकिडोनिक इज अ पूफा विद 20 कार्बन हैविंग फोर डबल बॉन्ड्स। कितने डबल बॉन्ड होते हैं इसके स्ट्रक्चर में? चार डबल बॉन्ड होते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो एराकिडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में चार डबल बॉन्ड होते हैं, और वो क्या है? वो पूफा है, दैट इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और ये एक एसेंशियल फैटी एसिड भी है। क्या है वो? एसेंशियल फैटी एसिड भी है वो। तो याद रखना है आपको। इसी से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसी से क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो इट इज अ, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? हार्मोन लाइक सब्सटेंस derived from 20 कार्बन पूफा। इट इज द मेन, इट इज द प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ समाइनल वेसिकल और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। हमारे मेल में स्माइनल वेसिकल एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, जो एक फ्लूइड रिलीज करता है, उसके अंदर ये मेन कंपाउंड, उसमें ये पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शंस क्या है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अलग अलग फंक्शंस रोल प्ले कर सकता है। वेजोडाइलेशन और वेजो कॉन्स्ट, अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ए से लेके आई तक होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन सी, ऐसे करके प्रोस्टाग्लैंडिन आई तक होते हैं। तो ए से लेके आई, मतलब उसमें एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग फंक्शन रोल करता है। तो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन में हेल्प करते हैं, कुछ जो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करते हैं, कुछ बढ़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं। ठीक है।
कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन इंटेस्टाइन और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। यूट्रिन स्टिमुलेशन, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये सब क्या थे बेटा, ये सब हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन थे। तो जो मेन चीज समझने की है वो यही है कि डिराइव लिपिड्स एक तो होते क्या हैं। तो डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, डिराइव लिपिड्स आर द लिपिड्स जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही उनके हाइड्रोलिसिस और मॉडिफिकेशन से बनते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स। इसमें जो बेसिक कैटेगरी है वो है हमारे पास स्टेरॉइड्स, दूसरी है टर्पीन्स, तीसरी है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो जो स्टेरॉइड है, टर्पीन है और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीन मेन कैटेगरी हो गई। स्टेरॉइड्स के ये सारे एग्जाम्पल उसमें से हमने काफी देख पढ़ लिए हैं और टर्पीन्स के भी हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।